देखो, जो तुम लोगों को मैंने बातें समझाई है ना, अच्छी तरीके से समझ जाना और अपने दिमाग में बैठा लेना। वहां जाके कोई गड़बड़ नहीं करना। अरे माँ, कोई गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमें फजर के वक्त निकलना चाहिए। वाह कासिम वाह, तेरा बेटा तो अभी से शराफत के रास्ते पे चल पड़ा है। फजर पढ़ के निकलेगा वहां। मेरा लाल, माँ सदके जाए तेरे। ओ अब्बा को छोड़ अम्मा, मैं कौन सा फजर पढ़ के निकल रहा हूँ। वो मेरे दोस्तों ने बताया कि पुलिस अभी भी हमारे घर की निगरानी कर रही है। हमें निकलना चाहिए फजर के टाइम। इसका मतलब है पुलिस को अभी भी शक है कि शकील घर पर है, शहर छोड़ के नहीं गया। चुप कर जा सिराज, तुम तो जब शुरू होता है ना तो फिर शुरू ही हो जाता है। तुम्हें अपनी पुलिस का नहीं पता, इतनी फर्ज शनास नहीं है। बस उन्हें खाना खाना होता है, यानी पैसे दे दो। आज को हम इनको पैसे दे देंगे ना तो वो हमारे घर का रास्ता भूल जाएंगे, देख लेना। तो अम्मा, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? किसी दिन उनको घर बुला लो और खाना खिला दो। अरे चुप कर जा बावली। हाँ, हमेशा मुझे ही चुप करवाना। अपने इस द्वारी बेटे को ना कुछ ना कहना। इसकी बार तो बड़ा सर हिलाती हो। चढ़ा, मैं तेरी जबान खींच लेनी है, मुझे जवारी बोला। पढ़ूंगी मैं तुझे। तवारी, हाँ लड़ो, लड़ लड़ के यही मर जाओ। मैं इनको लेके नहीं जा रहा अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। हाँ, सही कह रहा है सिराज तू। अभी मैंने कितना समझाया था इन लोगों को, लेकिन नहीं समझ में आई। देखो फिर दोबारा लड़ने लगे हैं ये लोग। ये लोग तो इस काबिल ही नहीं है, बेकार है इन लोगों को साथ ले जाना। अरे अम्मा, मैं तो बस शुगर लगा रहा था इसके साथ। हाँ, ये भाई भाई बहन, भाई ठीक कह रहा है। तुम ना बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। हम लड़ थोड़ी रहे थे। भाई 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 देख, अपना अम्मा ने कहा है ना भाई कहने के लिए। भाई। और भी कुछ पूछना है तो पूछ लो। नहीं, अब मैं ड्राफ्ट बना लूंगी। बस कुछ कंफ्यूजन थी, बट आपने अच्छे से समझा दिया। गुड। और बताओ, मेरी अम्मी कैसी लगी तुम्हें? बहुत अच्छी हैं, बहुत बावकार। हाँ, वो वाकई बहुत अच्छी हैं। उनसे मिलने के बाद हर कोई उनका गर्विदा हो जाता है। मैं चाह तो रहा था तुम्हें उनसे पहले मिलवा देता, मगर फिर मौका ही नहीं मिला। वो भी मुझसे इसी बात पर खफा हो रही थी। ईसा, क्या आप अपनी हर बात उनकी परमिशन से करते हैं? बिल्कुल, मैं हर कदम अपनी अम्मी की इजाजत और उनकी खुशी से ही उठाता। इस दौर में ऐसी सादतमंदी देखने को नहीं मिलती ना। हाँ, पर मैं तो हूं। मुझे तो इत्मीनान ही नहीं होता है कि अगर मैं कोई काम उनसे पूछे बगैर कर लूं। छोटे से छोटा काम भी होता है तो मैं उनकी इजाजत से ही करता हूँ। जब तो देखो, मेरा कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की भी कर रहा है। सब उन्हीं की दुआएं तो हैं। आप एक मिसाली बेटे हैं। चलो मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। हाँ, शादी के मामलात कहाँ तक मुझे? डेट फिक्स हो गई? मैं क्यों खुशफहमियों के जाल बुन रही हूँ? शायद मेरे नसीब में यही है जो हो रहा है। क्या हुआ? अब कुछ नहीं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मगर तुम सुरदा लग रही हो। क्या बेटियां माँ बाप पर बोझ होती हैं? हरगिज नहीं। आई थिंक वो दौर तो अब गुजर चुका है जब लोगों की ऐसी सोच हुआ करती थी। पर अगर अब देखा जाए तो लड़कियां तो जिंदगी के हर शोबे में लड़कों के शाना बशाना काम कर रही हैं। अपने घर की, अपने माँ बाप की जिम्मेदारियां बखूबी उठा रही हैं, जो कि पहले सिर्फ लड़कों का फर्ज समझा जाता था। मगर तुम क्यों ये पूछ रही हो? तुम्हारे पेरेंट्स वैसे नहीं हैं? अफसोस इसी बात का तो है कि ऐसी सोच ना रखने के बावजूद भी माशरे की फरसुदा रस्म और रिवाज की वजह से मेरी शादी जल्द अज जल्द करवाना चाहते हैं। अगले हफ्ते
मेरे निकाह की डेट फिक्स हो गई है। जुम्मे को निकाह है और इतवार को रुखसती। Congratulations.